हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नाम आपको दिख रहा होगा, नाम उसका है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट भी है, इंटरेस्टिंग तो है ही साथ में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जिसका भी फेवरेट नहीं है बस उसको करना क्या है, इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करना है। लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर आपका फेवरेट नहीं है तो बस इस एक लेक्चर के बाद आपका भी फेवरेट हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करने वाले, चीज़ों को समझाने वाले हैं। टाइम ना वेस्ट हो इसलिए हमने थोड़ा सा चार्ट भी प्रिपेयर कर रखा है, एक नॉर्मल सा फार्मूले वगैरह जो भी होते हैं। इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं, मतलब बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़। तो दो लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है हमारा ट्रिग्नो और एक होता है मेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री से मिलकर, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल होता है, ट्रिगोनो ट्राई की बात हो रही है, थ्री साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री का ओवरऑल मीन्स जो निकल के आता है वो क्या होता है, ट्रायंगल का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल हमको मालूम है थ्री साइड्स होती हैं और उसमें थ्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमको ओवरऑल यही करना है, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना है। एंगल्स की बात की जाएगी यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनकी बात हम भी आगे करने वाले हैं, वो बताते क्या है, साइड्स और एंगल में रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमारे, ये आगे दिख रहे हैं। इनको इन वर्ड से, ये जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सिक, कॉसिक, इनसे अच्छे से फैमिलियर हो जाइएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 रेशियोज के इर्द गिर्द नाचती रहती है, ठीक है ना। तो अभी जब क्वेश्चंस आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हर जगह इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना है आपको। इसके साथ एंगल्स मतलब लग जाएंगे, बाकी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सिक, कॉसिक, यही 6 रेशियोज हैं। हर जगह आपको आगे यही दिखने वाले हैं, ठीक है। ये जो हमारे 6 रेशियोज हैं, इनमें से पहला आखिरी, मतलब कि साइन और कॉसिक, ये साइन और कॉसिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये है कि जो साइन ए होता है वो हमारा 1/cosec A होता है, या फिर कॉसेक को इधर ले जाएंगे, साइन यहाँ ले आएंगे, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin A हो जाएगा। सेम वही चीज़ इसमें, सेकेंड लास्ट सेकेंड, और इधर से सेकेंड लास्ट, कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कहने का मतलब है कॉस A इज इक्वल टू 1/sec A, या फिर सेक उधर ले जाएंगे, कॉस इधर लाएंगे, तो सेक A जो होगा वो 1/cos A हो जाएगा। सेम वही चीज़ ये सेंटर के दो में, tan A इज इक्वल टू 1/cot A और cot A इज इक्वल टू 1/tan A, ठीक है। तो अभी बस इसको समझ लेना है। फर्स्ट लास्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल, सेकेंड लास्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल, सेंटर के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक सिंगल फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते जाइएगा, इसको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी बार फार्मूलों का यूज़ होता है बस हमको अपने आप दिमाग में बैठ जाता है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक फार्मूला और हमारा है जो सेंटर वाले दोनों हैं, टेन और कॉट, ये साइन और कॉस के भी फॉर्म में होते हैं। तो जो ये टेन होता है ये साइन अपॉन कॉस होता है, जैसे टेन ए की बात की गई है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, यहाँ पर आपको बताया गया टेन कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, तो यानी कि कॉट ए क्या होता है, 1/tan A। मतलब अगर tan A साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में, जो एंगल है, मतलब जो ट्रायंगल है हमारा, वो यहाँ पर केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की जाएगी वो सिर्फ एक ट्रायंगल पर अप्लाई होगी। वो कौन सा ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बस वो हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री, ये जो इस टाइप का बना हुआ है ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है। किसी ट्रायंगल के अगर एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड्स, ठीक है। तो अगर किसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं।
इन्हीं के बीच में रिलेशन हमको निकाला जाएगा, मतलब बताया जाएगा, रिलेशंस होते हैं, यही शो करता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी ऊपर हमने आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये क्या करते हैं, एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो देखते हैं वो रिलेशंस कैसे होते हैं। जैसे हाँ, अब देख लेते हैं साइड्स जो होती है, ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड बोली जाती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट इन द सेंस कि जैसे ए बी, ए सी और बी सी 3 साइड्स हैं, तो ये वाली 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। उस ट्रायंगल में तीनों साइड में से सबसे बड़ी साइड होती है और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और ये हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस हैं ये फिक्स नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है। ये परपेंडिकुलर और बेस में इसी वजह से हमने सर्कल लगा रखा है कि कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कभी यहाँ बेस हो जाता है, कभी यहाँ परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ बेस हो जाता है, तो कभी ये बेस ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अब वो कब होता है ये समझ लेंगे। जैसे हम एंगल बी लेके चलेंगे, सपोज करो एंगल बी अगर हम लेके चलेंगे, जैसे हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 रेशियोज बताएं आपको, तो वहाँ पर कोई ना कोई एंगल लेके चलेंगे। अगर बी एंगल लेके चलेंगे, जिस एंगल को लेके चलते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज एक साइड से जुड़ी है, जो एंगल कोई भी एंगल उससे 2 साइड से जुड़ी होती है। जैसे इस 90 डिग्री की बात करेंगे तो एक ये साइड जुड़ी है। इस एंगल की बात करेंगे ये साइड जुड़ी है। इस एंगल की बात करेंगे ये साइड और ये साइड जुड़ी है। ठीक है, तो अगर हम एंगल बी लेके चलेंगे तो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दूसरी साइड जुड़ी है यानी ए बी जो है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तीसरी साइड जो बचती है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम एंगल सी लेके चलेंगे तो हाइपोटेन्यूज के अलावा कौन सी साइड जुड़ी है, ये वाली जुड़ी, तब हमारी ये बेस हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल सी लेंगे तो ये बेस परपेंडिकुलर, एंगल बी लेंगे तो ये बेस ये परपेंडिकुलर। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ना। बस ये समझ लेना भी आप कि हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स होता है और परपेंडिकुलर बेस जरूरी नहीं है कि ये वाली जो लाइन होती है ग्राउंड पे ये बेस होती है और ये 90 डिग्री पर होती है परपेंडिकुलर। बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसा फिक्स नहीं है, यहाँ भी बेस और यहाँ परपेंडिकुलर हो सकता है, उसकी कंडीशन है, वो अभी क्लियर हो जाएगी आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं साइन। हम बी एंगल, ये वाला फिलहाल एंगल लेके चल रहे हैं, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके लिए ये बेस ये परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉट बी, सेक बी और कॉसेक बी। ठीक है, एंगल साइन बी कॉस बी सारे क्या हैं, एंगल्स हैं और ये साइड्स। ठीक है, एंगल और साइड में रिलेशन बताना है। तो जो साइन बी हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, साइन बी की वैल्यू क्या होती है, ए सी अपॉन बी सी यानी पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऊपर अभी आप लोगों ने देखा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अगर साइन पी अपॉन एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हमारा हो जाएगा एच अपॉन पी। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना, P अपॉन एच है तो ये हमारा H अपॉन पी होगा। इसको देख लेंगे थोड़ा सा, बात समझ में आ रही है। साइन हमारा ये एंगल लेके चल रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन एच हो गया। कॉस की अगर हम बात करते हैं ये एंगल के साथ, कॉस भी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। वही चीज़ टेन के साथ, टेन अगर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दो फार्मूले गलत लिख गए हैं। ठीक है, ये वाला एक ये वाला कॉसेक वाला यहाँ पर गलत लिख गया है और एक ये वाला सही कर लेंगे, रिवर्स लिख दिया इसमें, बीपी ये बेस अपॉन
परपेंडिकुलर कर लेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो अभी लिखा जा रहा है साइन, ये P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, ये सब शायद समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक हमारा ये शॉर्ट फार्मूला होता है, हमको बस इतना याद करना है, PBP अपॉन HHB। क्या याद करना है? PBP अपॉन HHB, ठीक है। ये साइन होता है, साइन मतलब कि P अपॉन H, ये पहला वाला साइन, सेकेंड वाला कॉस, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही लिखा गया है। जो tan होता है वो क्या होता है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेन जो हमारे हैं वो साइन कॉस tan ही है, बाकी ये तीन तो रिवर्स है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये तीन टर्म हम समझ लेते हैं तो इन तीनों में तो कुछ नहीं है, उन्हीं के रेसिप्रोकल्स है। फिर उसके बाद tan के बाद यहाँ कॉट आते हैं, कॉट नीचे से स्टार्ट होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक पे आते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक में आते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो बस यही है हमारा साइड और एंगल का रेशियो, मतलब कि ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन्हीं के बेस पे एंगल्स और साइड में रिलेशन बताया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे ज़रा देखते हैं, आइडेंटिटीज़ हैं कुछ इसकी, उसको देख ले। हाँ, तो यहाँ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही जो 6 रेशियोज हमने पढ़े हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक की, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की जा रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है? जैसे मान लेते हैं ए और बी का सम 90 डिग्री है, तो एंगल ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो हमारे एंगल क्या बोले जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रा देख लेंगे एक बार, जैसे साइन 90 माइनस ए होगा, ए हमारा एंगल है, साइन 90 माइनस ए को कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस ए को कॉस ए लिखेंगे, या फिर कॉस 90 माइनस ए को साइन ए लिखेंगे, ठीक है। साइन कॉस यहाँ एक साथ रहेगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा और कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा। अभी फार्मूले टाइप से एज अ आइडेंटिटी आपको समझना है, बाकी हम इसको जब यूज़ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसने भी पहली बार, मतलब कि जिसने भी अभी तक ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं देखा है, साइन कॉस टैन कॉट से वाकिफ़ तक नहीं है, उनको ये वर्ड्स तक नहीं मालूम है, वो अभी बिल्कुल जोर नहीं देंगे, मतलब कि रटने के, अभी से रटने लगें, बिल्कुल नहीं। बस आपको समझना है, अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ एकदम से क्लियर करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप अभी समझ लेना tan 90, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ट्रिग्नोमेट्री देख रहा है, जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, एक बार में ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नए नए टर्म्स यहाँ पे, नए नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बिल्कुल होनी नहीं है, ख़त्म हो जाएगी, परेशान नहीं होना है आपको। tan 90 माइनस ए को कॉट ए लिखेंगे, या फिर कॉट 90 माइनस ए को tan ए लिखेंगे, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पर, सेक 90 माइनस ए को कॉसेक ए, या फिर कॉसेक 90 माइनस ए को हम क्या लिखेंगे? सेक ए लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा हम आइडेंटिटीज़ पे आते हैं। हमारी ये 3 मेन आइडेंटिटीज़ होती हैं, फिलहाल यहाँ पर मोस्टली इन्हीं का यूज़ किया गया है। पहला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर टर्म्स कितने हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मतलब 3 टर्म है तो 3 आइडेंटिटीज़ बन सकती हैं यहाँ से। एक तो हमारा देखो मेन यही 3 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन इन तीनों आइडेंटिटीज़ के 2 और बनाए जा सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर वाला टर्म है इसको राइट साइड में उठा के लाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है? कॉस स्क्वायर ए वाला टर्म इधर उठा के लाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। या फिर एक काम ये कर सकते हैं, कॉस को यहीं रहने दें, साइन वाला टर्म राइट साइड में ले आएँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इस वाली आइडेंटिटी से ये दो एक और भी बना सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें सेम चीज़ यहाँ भी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। एक बार क्या करते हैं, टैन स्क्वायर ए वाला टर्म राइट साइड में उठा के लाते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1, और सेकेंड टर्म में 1 को इधर उठा के लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए, ठीक है।
यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो एक बार कॉट स्क्वायर ए जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म में कॉट को यहीं रहने देते हैं, 1 लेके आते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक जो देख रहे हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनको मतलब इनकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हमको मालूम होनी चाहिए, उनका यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमारे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, तो हमको मतलब तैयार क्या करना है, केवल और केवल साइन कॉस टेन की। ठीक है, साइन की अगर आ गई, अगर साइन की मान लेते हैं किसी एंगल पर 1/2 होती है तो कॉसेक 2/1 हो जाएगा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक, टेन और कॉट। तो यानी कि हमको क्या करना है, सिर्फ साइन कॉस टेन तैयार करने हैं, बाकी वो 3 अपने आप आ जाएंगे, उन पे परेशान नहीं होना है। और इन तीनों वैल्यूज़ को भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको करना क्या है, बस एक बार देख लेंगे कैसे करते हैं, वैल्यूज़ कैसे आती हैं, बाकी जैसे जैसे इनका यूज़ करते जाएंगे तो वैल्यू अपने आप दिमाग में फीड हो जाती हैं, याद हो जाती है ना। रटना नहीं है, इसको रट नहीं सकते हैं, रटना भूल जाएगा तुरंत। जैसे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, 0 1 2 3 और 4 ये लिख देते हैं। सारे नंबर्स में 4 से डिवाइड करवा देते हैं कुछ इस टाइप से। ये बात समझ में आ रही, क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड करवा दिया। उसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेप क्या करते हैं, सभी में अंडर रूट लगाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अच्छा, 4/0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री मतलब 0 आ जाएगी। अच्छा, 1/4, 1 का रूट के बाहर 1 आएगा और 4 2 का स्क्वायर होता है यानी कि 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अच्छा, यहाँ ज़रा देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2 आ जाएगा ना, 1 तो बाहर आ जाएगा और √2 हमारा अंदर ही रूट के रह जाएगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा। ये √3 रहेगा और ये 4 जो है रूट के बाहर 2 आ जाएगा, ये 4 4 1 आएगा यानी √1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, आ गया हमारा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, अब अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस और साइन में ऊपर बताया गया था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, 90 - a की वैल्यू a होती है, तो बस यहाँ से रिवर्स कर देना है, जो इसकी 0 की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ 1 था, 1 लिख लेते हैं, √3/2 था, √3/2 लिख लेते हैं, 1/√2 था, 1/2 था और ये 0 था। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। ये जो थीटा लगा है ये एंगल है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ए बी सी कुछ भी कोई भी एंगल हो सकता है, तो ये बस एंगल है, थीटा बोलते हैं इसको। तो साइन अपॉन कॉस यानी 0/1, 0/1 1 0 0 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, सेम टर्म कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2, 2 2 कैंसिल होगा, √3 आ जाएगा। 1/0, किसी भी नंबर को कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर 0 से डिफाइन करते हैं तो वो इनडिफिनिट आता है। ठीक है, इनफाइनाइट आ जाता है हमारा। तो यही हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। बस ट्रिग्नोमेट्रिक के इंट्रोडक्शन में इतना ही है, इतने का ही यूज़ किया जाना है। आपके यहाँ जो NCERT में है 10th स्टैंडर्ड तक जो भी है बस इसी में से बनेगा। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी, बस आपको इतना दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस इतना आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, उसके बाद आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, कोई भी डाउट आपका सिंगल नहीं रह जाएगा। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो ठीक है, बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।